नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। हर बार जेके चैनल की कोशिश आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए। आज भी आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्पेशल है ये। कई बार पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में कुछ ऐसा कर जाएं कि बस नाम हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा जो है एक ऐसी जगह पर पहुंचे, ऐसे स्थान पे पहुंचे कि उन्हें देख के और लोग आगे बढ़ पाएँ। हर बार पेरेंट्स की यही कोशिश होती है, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी थोड़ी सी कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको याद करने की क्षमता कम है, मेमोरी पावर जो है उनकी कम है। ये बड़ा सवाल देखा जाता है, कई पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सज्जन जुड़े हैं जिन्हें मेमोरी ट्रेनर कहा जाता है, यानी कि उनकी याद करने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है। रजौरी से बिलोंग करते हैं ये। आशिक लोन नाम है इनका, इनसे जुड़ेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका जेके चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया सर। आपको मेमोरी ट्रेनर के नाम से जाना जाता है और साथ ही वैदिक मैथ सर्टिफाइड हैं आप। वैदिक मैथ आपको बता दूं, कैलकुलेशनल वर्क जो हैं ये तुरंत कर देते हैं जनाब। सर पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस तरह का टैलेंट आप में कब आया और आपको कब पता चला कि इस तरह का टैलेंट जो है वो आप में है? सर मैं आपको ले चलता हूँ 2009 में, जब मैं पढ़ा करता था खुद। तो कभी कभार जब टीचर एब्सेंट होता था तो मुझे प्रिंसिपल बोलते थे आशिक आओ आप क्लास लो और पढ़ाओ। तो मैं पढ़ाने लगता था, तो और बच्चों को मेरी बातें बड़ी अच्छी लगने लगती थी। तो तब से ही मैंने पढ़ाते 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 जब मैं यहाँ तक पहुँचा, और बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो तब मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे। लॉकडाउन में बहुत सारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कोर्सेज अपने ऑफलाइन करे, बहुत मतलब ऑनलाइन में बहुत कम नॉमिनल चार्जेस में करे थे, वो मैंने ज्वाइन करे। और तब मैंने मेमोरी को देखा कि आपको सर मैं एक बात यूनिक बताऊं, हमारे दिमाग में कभी भी एक बार जो चीज़ चली जाती है वो भूलती नहीं है, सिर्फ वो कभी हमारे राइट ब्रेन में शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं चीज़ें भूल गई हैं। भूलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम उनको एक ब्रेन के सेल का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चीज़ें बीच में गुम हो जाती हैं। अदरवाइज हमारे इंसान के दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी की बात करूं, एक एक सेल में कई हजार जीबी तक डेटा सेव कर सकते हैं, और सिर्फ हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। सर बात करें आजकल के पेरेंट्स की, जिस तरह से कोरोना काल चला और स्कूल बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी उनकी क्या है कि बच्चा जो है उनकी याद करने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो रही है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सुपर टैलेंटेड हो, उनकी मेमोरी शार्प हो। तो किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं? जनरली बच्चों की मेमोरी कमज़ोर क्यों है, इसके पीछे में ढेर सारे लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक ये भी बताता हूँ, बच्चा मोबाइल भी यूज़ कर रहा है और खाना भी खा रहा है। बच्चा मोबाइल भी यूज़ कर रहा है और दूसरे काम भी कर रहा है। कभी कभार लोग बोलते हैं यार गाना सुन लेते हैं और खाना खा लेते हैं। तो इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे तेज़ चीज़ है। यही वो दिमाग है जिसने कंप्यूटर बनाया, यही वो दिमाग है जिसने इंसान को दूसरे प्लेनेट में ले गया। मगर ये दिमाग कमज़ोर हो जाता है अगर हम दोनों चीज़ें एक ही बार करें, गाना भी सुने खाना भी खाएं, गाना भी सुने और सोएं भी, तब हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप दो चीज़ें एक वक्त में मत किया कीजिए, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और दिमाग को तेज़ कैसे किया जाता है, हमारे दिमाग में जो सेल्स होते हैं डेंड्राइटिक सेल, उनकी ग्रोथ तब होती है जब हम अनोखे काम करते हैं। राइट हाथ से लिखने वाला बच्चा कभी कभार लेफ्ट हैंड से भी लिखा करो, दिमाग की ग्रोथ होती है। एक आंख से, दोनों आंखों से देखने वाला बंदा कभी कभार एक आंख बंद करके दूसरी आंख से चीज़ों को गौर देखा करो, इससे दिमाग की ग्रोथ होती है। कभी कभार आंख बंद करके इमेजिनेशन किया करो, उससे दिमाग की ग्रोथ होती है। रही बात ट्रिक्स की, तो वो उसके लिए हमें एक आध घंटा लगता है सर ट्रिक्स सिखाना। पे भी आएंगे, पहले हम ऑडियंस के साथ थोड़ा इनकी मेमोरी का टेस्ट भी लेंगे। हम भी देखेंगे कि कितनी शॉर्प मेमोरी है इनकी। सर हम चाहते हैं कि दिनार जो है वो किस किस कंट्री में है? सर दिनार चलता है लीबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इन कंट्रीज में दिनार जो करेंसी है वो चलती है। सर रुपी चलती मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिचल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। इन कंट्रीज में रुपी चलता है। रूबल? सर रूबल चलता है रशिया और बेलारूस में।
पौंड चलता है मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, फिलीपीन, यूरुग्वे, इन कंट्रीज में रूबल चलता है। गंगा कौन कौन सी सिटी से बहती है? सर गंगा चलती है ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, बिथोर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी, इन सिटी से गंगा चलती है। पीक्स ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में चोटियां हैं अराकू वैली, हारसरे वैली, लंबा सिंह, अनंथगिरी, तिरुमला, पालकोंडा, वालकोंडा, श्रीसलीम, ये चोटियां हैं आंध्र प्रदेश में। तो ऑडियंस देख सकते हैं कितने सवालों के जवाब ये दे रहे हैं, हालांकि इतने मुझे भी पता नहीं है, मगर मैं गैस करता हूँ आप ऑडियंस जज कर रही होंगे। अगर आप ऑडियंस के भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हो, हम इनके उस बेसिस पे टच जरूर लेंगे। अभी हाल में ही अकाउंट असिस्टेंट्स के एग्जाम हुए हैं, आपको बता दूं इन्होंने ऑनलाइन अपने वो क्वेश्चंस डाले थे, और आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन जो थे वो 30 के 30 इन्होंने वहां पे डाले थे, वो भी इनसे जानेंगे। सर ये कुछ बात सामने आई थी कि जिस तरह की कोचिंग आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में देते हो, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चंस आपने डाले थे, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो 30 क्वेश्चन आपने जो डाले थे वही एग्जामिनेशन में थे, उसका क्या फंडा है? सर उसका ये है कि एक चीज होती है पढ़ाना, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाना। अब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट टीचर कैसे पढ़ाएगा? जब मैं कंप्यूटर में एक टॉपिक पढ़ाता हूं, मान लो मैंने कंप्यूटर में पढ़ाया इनपुट डिवाइसेस, तो मैं पहले पूरे इंडिया के 20-20, 30-30 सालों के पेपर्स देखता हूं। आईबीपीएस क्या पूछता है इनपुट डिवाइस से, रेलवे क्या पूछता है, एसएससी सीजीएल क्या पूछता है, तो ये सारे एग्जाम्स क्या पूछते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उनका एक नोट बनाता हूं। फिर उससे मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों को तजुर्बा एक निखरता हुआ दिखता है और वो चीज़ें एग्जाम में आती हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा? अगर इनपुट टॉपिक सिलेबस में डाला, मैंने पिछले 20-30 सालों के पेपर्स की चीज़ें पढ़ाई, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई, अब एग्जामिनर की हद खत्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, इकबाल को जिद है वहां आशियां बनाने की। एग्जामिनर को जहां जिद है अपना लेवल बढ़ाने की, तो मुझे जिद है वहां अपना लेवल बच्चों का और बढ़ाने की। तो इससे जो मेरा कंटेंट है वो पेपर में निखरता दिखता है बच्चों को। सर कई पेरेंट्स अभी देख रहे हैं आपको, और उनको भी दिल में हो रहा होगा कि आप तक कांटेक्ट करें, पहुंचे आप तक। आप हमें बताइए जो आपका ये इंस्टीट्यूट है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब आपने सोचा? क्योंकि जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन है पहले आपको गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी सिलेक्शन हुई थी, मगर आपने यही सोचा कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों के साथ जुड़ूं, जो मेरा टैलेंट है वो मैं बच्चों तक पहुंचाऊं। तो इसके बारे में भी बताएं। हाँ, इसमें सर अल्लामा इकबाल ने कहा है, मैं नहीं रुकता अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। मैंने 6-7 साल जम्मू में सर्विस दी बच्चों को, मगर पिछले 5 दिसंबर को मैंने ओपनिंग करी इंस्टीट्यूट की। 6 दिसंबर को संडे था, 7 दिसंबर को पहले दिन मेरे पास 80 स्टूडेंट्स था सर एक क्लास में, और आज मेरे पास 350 से ज़्यादा बच्चा है, जगह फुल हो गई है। तो मैंने पड़ोस में एक बिल्डिंग हायर करी है क्योंकि जगह कम थी, तो मैंने वहाँ बच्चों को ज़रा बैठाया है क्योंकि वहाँ बच्चे अलग से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम वहाँ भी तैयारी करवा रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज के ऑपोजिट यहाँ पे जीवल में है अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी, सब इंस्पेक्टर की तैयारी, चीज़ें मेमोराइज कैसे करते हैं, कैसे नहीं भूलना है, दिमाग को तेज़ कैसे करना है, उस पर स्पेशल हम वर्कशॉप लेते हैं सर। सर बात करें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े ब्रांड है, मैं हर बार इस तरह की बात करता हूँ क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स पे फोकस करता हूँ जो स्टूडेंट्स गरीब है, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स की फीस देने के पैसे नहीं है। क्या आपकी तरफ से उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल होगा कि वो गरीब जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, इतनी पढ़ाइयाँ अफोर्ड कर सके, इस तरह के क्लासेस अफोर्ड कर सके, उनके लिए आपने क्या सोचा? हाँ सर, बिल्कुल सही है। मैं 10वीं में था तो मेरे उस्ताद ने मुझे सुनाया था कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं फल अति दूर। मैं चाहता हूं कि मैं अपने तबके के गरीब बच्चों के लिए ऐसा सोर्स बन जाऊं। जिसके पास पैसा नहीं तो क्या है, मैं किस लिए हूं? जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो क्या है, मैं किस लिए हूं? पैसे की प्रॉब्लम भूल जाओ, सिर्फ आप बच्चे अपना थोड़ा सा वक्त दो, आप यहां आओ तो सही। अगर यहां नहीं आ सकते, मैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जिसमें बच्चा लाइव पढ़ेगा। लाइव पढ़ने का मतलब बच्चे सोचते हैं शायद वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी। वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाना होता है खिलवाड़ करना, ना कि पढ़ाना। लाइव पढ़ाने का मतलब है टीचर पढ़ा रहा, बच्चा कमेंट करके आंसर बता रहा, डाउट आ रहा तो टीचर दोबारा रिपीट कर रहा। जो बच्चा जम्मू नहीं आ रहा
उसके लिए घर बैठ के पढ़ाई होगी। जो बच्चा जम्मू आ रहा, पैसे की प्रॉब्लम आप छोड़ दो, मैं उसका फॉलोवर हूं। मैं उन स्वामी विवेकानंदा को मानता हूं जिन्होंने 11/8/1893 में शिकागो में स्पीच करी और 50,000 क्रिश्चियन हिंदू बन गया। मैं उस स्वामी विवेकानंदा का फॉलोवर हूं। मैं उस हजरत अली रजी अल्लाह ताला को मानने वाला हूं जिनकी 23 लाख मरबा जमीन पे हुकूमत होने के बावजूद उनकी घर की जिंदगी बहुत गुर्बत पे चलने वाली थी। पैसा मेरे लिए मकसद नहीं करता, मेरे लिए वो बच्चा मानी है, वो बच्चा मकसद रखता है जो कुछ नहीं है घर से और वो जॉब लेके दफ्तर में बैठेगा। तब जब मैं कहीं रास्ते में गुजरूंगा तो वो बच्चा बोलेगा ये वो इंसान है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मुझे वो कमेंट चाहिए, मुझे 4-5 हज़ार रुपया नहीं चाहिए। ये तो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था वो अब मैं आता हूँ, अपने पॉइंट पे आता हूँ जो हर बार पॉइंट में उठाता हूँ। पॉइंट था कि वो गरीब बच्चे, वो ऐसे बच्चे जिनका सपना है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें, मगर उनके पास इतनी पढ़ाई नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग ले सके। आज उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पे कोचिंग करें। आपको पैसों की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वो बच्चा जो यहाँ पे पैसे नहीं दे सकता वो यहाँ पढ़ सकता है, इससे बड़ी एडवांटेज आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं दी गई होगी। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह रिजल्ट्स निकलते हैं बच्चों के, 11th-12th की बात करें, 10th की बात करें, तो सबसे पहले बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं वहाँ पे लिखा होता है 90%, 95%। उन बच्चों का क्या जो 50% से नीचे है? हाँ, ये सही है सर। वो कहते हैं कि मुझे कोटेशन थी अब याद नहीं आ रही कि चलते को तो सब थाम लेते हैं, मजा तब है कि गिरते को संभाल ले साकी। ये एक शेर था कि जो बच्चे 90% हैं उनको तो कोई भी चला लेता है। मैं उसको मान जाऊं जिस बच्चे ने 10वीं के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा, उसको आज 10 साल के बाद कोई मैथ सिखा दे। मैं उसको मान जाऊं जो बच्चा किताब नहीं खोलता घर में, उसको पढ़ाई की तरफ ले आए। जिस बच्चे के 50% नंबर हैं, 45% नंबर हैं, उस बच्चे पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि कल वो बच्चा कहेगा मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं आज बना हूँ यहाँ तो इस बंदे की बदौलत बना हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस उस बंदे पे है, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी व नाम पैदा कर। जो बच्चा ऐसा है उसके लिए मैं 110% देता हूँ ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। सर आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, मेमोरी के रिलेटेड जो अवार्ड्स मिले, क्योंकि आपकी याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और वहीं पैटर्न जो है आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनमें डाल रहे हो। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपको अवार्ड्स किन किन से मिले हैं और बच्चों को इस चीज़ के लिए आप तैयार कैसे करते हैं? हाँ सर, मुझे आज से 1 साल पहले ही अवार्ड मिला था जिसमें मैं एशियाज़ नंबर 1 मेमोरी ट्रेनर से सर्टिफाइड हूँ। मैंने उनसे सर्टिफाइड कोर्स करा था दिल्ली में। उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैंने 1-2 अवार्ड्स किए हैं। उसके अलावा मैं कंप्यूटर में अलग अलग ब्रांचेस से मैं नेटवर्क बुल से सर्टिफाइड हूँ। उसके अलावा मैं साइबर क्योर सर्टिफाइड हूँ। ये तो कंप्यूटर की चीज़ें हैं, बट मेरा ये चीज़ें तभी मीनिंगफुल हैं अगर मैं ये चीज़ें अपनी सोसाइटी में दे रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के बच्चों को इस लेवल पे खड़ा करके ले आ रहा हूँ, तभी ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ अगर ये मैं नहीं कर सकता तो मैं एक ऐसा पत्थर हूँ जो बहुत ऊंचाई पे है और उसका कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में मैं सर्व करूँ ये चीज़ों को। आज इनकी एक बुक भी इन्होंने अपनी रिलीज़ की है, हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस देखें इस बुक को। कंप्यूटर पे बेस्ड बुक है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये आशिक लोन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। खास फोकस इन्होंने उनके ऊपर किया जो गरीब तबका है, जो पढ़ाई करना चाहता है बट उनके पास अवसर नहीं है। अवसर क्यों नहीं है कि हर कोई फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग नहीं है, मगर इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा वो इनके पास आए, ये उनको तैयार करेंगे। सर क्या लगता है जब वो जॉब लग जाएगा तो उसके बाद? जब बच्चा जॉब लग जाएगा उसके बाद सर मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास में, सबसे ज़्यादा खुश बच्चा होगा, उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स होंगे, और तीसरा अगर कोई बंदा खुश होगा वो तो टीचर होगा। पड़ोसी जलेंगे, बोलेंगे वो देख वो बंदा कुछ ना कुछ बन गया है, अपने बेटे को डांटेंगे, और पड़ोसी जलते हैं। तो जब मेरा बच्चा सिलेक्शन के बाद मुझे फ़ोन करता है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो बोलता है सर मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैंने जॉब ले लिया है, तब मेरी अंदर उस्ताद होने के नाते जो अंदर
फादर की शफकत है वो निखर के सामने आती है और कभी कभार आंखों में आंसू आते हैं कि शायद मेरा ज़मीन पे आना जो है वो कामयाबी का ये निशानी है कि किसी बच्चे को मेरे से फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे सर बहुत खुशी होती है जब किसी बच्चे की सिलेक्शन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ आशिक लोन जी मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की। इनका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ी के पैसे नहीं है तो आपको यहाँ कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसंट्रेट अपने करियर पे कीजिए, अपनी स्टडीज़ पे कीजिए, अपनी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ पे कीजिए। यहाँ सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और किस तरह से आप अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं वो फंडे हैं इनके पास। तो ज़रूर इनसे जुड़िए। ऐसे शख्स जो है बहुत कम मिलते हैं। जेके चैनल की यही कोशिश थी कि हम उन लोगों तक पहुंचें जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की बात करें तो बड़कम होता है, उनके फीसों का लिस्ट बहुत लंबी होती है। मगर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनको ओपनिंग के पहले ही 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अभी तक अपनी ज्वाइनिंग कर ली है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो आप लोग भी जुड़िए। जेके चैनल की छोटी सी कोशिश थी आप तक पहुँचने की। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी।